मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आ गया, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। ये तो कोटेशन हो गया है भाई, और ये एक तो बहुत चलने वाला, बहुत वायरल होने वाला है एक दिन, याद रखना तुम लोग। आज हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने पहले भी बोला है कि रिप्रोडक्शन चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हर इंसान के लिए, क्योंकि हर कुछ वो जानना चाहता है और जानने का हक भी है उसको, इसीलिए ये सिलेबस में है ना, इससे हर कुछ पता चल जाता है। तो आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो ये डायग्राम है। मेल को अगर किसी पुरुष को देखा जाए, फिजिकली अगर देखा जाए, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या दिखता है? बेसिकली ये पेनिस दिखता है, पेनिस जिसको हिंदी में शीशन बोलते हैं, है ना। फिजिकली मतलब देखने में एक पुरुष को, एक मेल को रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या दिखता है? तो एक पेनिस दिखता है। पेनिस के नीचे एक सैक लाइक, एक थैले की तरह गोल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसके अंदर पेड़ में टेस्टिस पाया जाता है। तो फिजिकली अगर हम देखेंगे, फिजिकली अपीयरेंस किसका? मेल की फिजिकल अपीयरेंस अगर देखेंगे तो मेल की फिजिकल अपीयरेंस में एक पेनिस दिखेगा, ठीक है। एंड पेनिस के पीछे टेस्टिस दिखेगा। टेस्टिस कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। एंड टेस्टिस के बाहर एक कवरिंग होती है, एक स्किन की, सिकुड़ी हुई स्किन की कवरिंग होती है, जिसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। याद रहेगा कि अगर फिजिकली किसी पुरुष को, मेल को देखा जाए तो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा दिखता है? तो मैं एक पेनिस दिखता है, एंड पेनिस के पीछे या नीचे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, गोल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें टेस्टिस होते हैं, जो कि कैसे होते हैं? पेयर्स में होते हैं, 2 होते हैं, और उस टेस्टिस को जो चारों तरफ से स्किन कवर किए हुआ है, दैट इज नोन एज स्क्रोटम। तो यही फिजिकली दिखा, ठीक है। बट कहानी है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब क्वेश्चन खुद से राइज करो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ज़रूरत क्या पड़ गई इंसान को, है ना। दिमाग लगाओ, जैसे हाथ की ज़रूरत है ना, तो हाथ की ज़रूरत क्या है? खाने के लिए है, काम करने के लिए, लिखने पढ़ने के लिए है। मुंह की ज़रूरत है, मुंह की ज़रूरत क्या है? फूड को इंटेक करने के लिए है, डाइजेस्ट करने के लिए है, एंड बोलने के लिए है। आई की ज़रूरत है, आई की ज़रूरत क्या है? देखने के लिए है और महसूस करने के लिए है, सेंस ऑर्गन्स में आता है। सिमिलरली बॉडी पार्ट्स हमारा क्या है? वो भी एक बॉडी पार्ट्स है, पेनिस, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? वो पेनिस है एक। तो उसका क्या काम है? तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कहानी, अगर स्टमक के बारे में कहें तो क्या होगी स्टमक की कहानी? तो भैया हम जान लेंगे डाइजेशन का काम होगा। किडनी की कहानी तो भैया फिल्ट्रेशन का काम होगा। हार्ट की कहानी भैया ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा, ठीक है। लंग्स की कहानी भैया रेस्पिरेशन का काम होगा। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है हमारे इंसान के, ह्यूमन बीइंग के अंदर में, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी का काम कर रहा है। तो अगर ये पेनिस है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन है, तो पेनिस का क्या काम है? तो पेनिस का काम है रिजल्टेंट तक पहुंचाने का काम। अब रिजल्टेंट क्या है? तो रिजल्टेंट है मेल गैमेट स्पर्म प्लस फीमेल गैमेट ओवम। तो स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, फर्टिलाइज होकर ये एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो देन कन्वर्ट कर जाएगा बेबी में। ये भी बेबी बॉय की शक्ल होगा या गर्ल की शक्ल होगी। तो रिजल्टेंट रिप्रोडक्शन का, ह्यूमन के रिप्रोडक्शन का रिजल्टेंट क्या है? बेबी है, ठीक है। तो इस बेबी तक किसने पहुंचाया? तो स्पर्म और ओवम ने पहुंचाया। अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो स्पर्म को हम लोग डोनेट करेंगे, नोटिस करेंगे, ठीक है। तो ये स्पर्म कहाँ बन रहा है? तो ये स्पर्म है, ये जो हमारा टेस्टिस है,
इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो याद रखोगे कि जो टेस्टिस है, स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस है वहीं पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो हुआ ह्यूमन बीइंग का, एक पुरुष का, एक मेल का, वो कौन सा हो गया? वो टेस्टिस हो गया। क्यों टेस्टिस हो गया? क्योंकि जो रिजल्टेंट है ऑफ स्प्रिंग बनाना है उसमें मेन जो काम कर रहा है वो स्पर्म काम कर रहा है, जर्म सेल। स्पर्म बन कहाँ रहा है? जो टेस्टिस में बन रहा है, इसलिए टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। क्लियर? तो फिर भैया ये पेनिस जो इतना बड़ा कहानी है कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पेनिस से इसी यही जिम्मेदार है रिप्रोडक्शन में। तो भैया जिम्मेदार तो मेरा स्पर्म है, समझ में आ गया। और स्पर्म बन कहाँ रहा? तो टेस्टिस में बन रहा है। तो टेस्टिस भाई साहब क्या हो गए? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए। पेनिस का काम क्या है कि सिर्फ उसी स्पर्म को जो टेस्टिस में बन रहा है उसको ले जाकर अगले पार्टनर में छोड़ देने का काम है। क्लियर? पेनिस का काम है जो स्पर्म बन रहा है टेस्टिस में, उस स्पर्म को ले जाकर अगले पार्टनर के बॉडी में, वजाइना के अंदर छोड़ देने का काम है। बस इतना ही पेनिस का काम है। समझ में आ गया? तो देखो पेनिस के पीछे ये टेस्टिस है, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और ये टेस्टिस से एक पतली नली जुड़ी हुई है जिसको वास डिफरेंस कहते हैं। वास डिफरेंस, तो वास डिफरेंस क्या है? अब स्क्रोटम से कोई नली निकली हुई है, लगी हुई है, और हमको ये पता है कि स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और एक पतली नली लगी हुई होगी। फॉर एग्जांपल अगर टंकी में पानी है, पानी टंकी एक बड़ा सा टंकी है, उसमें पानी कलेक्ट किया हुआ है पूरे घर में सप्लाई के लिए, और उसमें कोई अगर पाइप लगा हुआ है तो भैया इतना तो सेंस है, समझ में आएगा कि वो पानी उस पाइप के थ्रू कहीं जाएगा। तो सिमिलरली इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म बना हुआ है और इसी टेस्टिस से एक पतली नली है जिसको वास डिफरेंस कहते हैं। तो ये समझ में आ गया कि वास डिफरेंस भाई साहब जो है वो स्पर्म को ले जाने का काम करेगा। क्लियर? अब कहाँ ले जाएगा आगे देखते हैं। तो ये समझ में आ गया कि वास डिफरेंस का काम क्या है कि स्पर्म को वो बाहर ले जाने का काम करेगा। अब ये वास डिफरेंस आगे आकर कहाँ पे मिलता है? वह प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनिकल वेसिकल से मिलता है। अब ये दोनों भाई साहब क्या है? तो स्पर्म हम जानते हैं, आगे पढ़ेंगे स्पर्म के बारे में तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ शॉर्ट में जान दो। स्पर्म एक्टिव होता है, तो स्पर्म जब एक्टिव है तो उसको भूख भी लगेगी, उसको नरिशमेंट की भी ज़रूरत होगी। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमको एनर्जी लूज़ हो रहा है ना, तो एनर्जी क्या होता है? हमको खाना चाहिए, डाइट चाहिए, तो एनर्जी रहेगी तो हम अच्छे से बोल पाएंगे। सिमिलरली जैसे स्पर्म वास डिफरेंस के थ्रू टेस्टिस से बाहर निकलकर ऊपर जाता है, उसको रास्ते में सपोर्ट के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनिकल वेसिकल मिलते हैं। ये दोनों सपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किसको? स्पर्म को। क्लियर? क्योंकि मेन जो अपना हथियार है दैट इज अ स्पर्म, उसी स्पर्म से रिजल्टेंट बेबी बनेगा। तो सारा खेल यही स्पर्म के आगे पीछे है। ठीक है? तो ये टेस्टिस से जैसे स्पर्म वास डिफरेंस से ऊपर गया तो उसको थकान हुई, उसको न्यूट्रिशन को किसने दिया? सेमिनल वेसिकल ने दिया और प्रोस्टेट ग्लैंड ने दिया। न्यूट्रिशन दिया, ताकत दिया। तो अब स्पर्म और आगे बढ़ेगा तो ये यूरेथ्रा से मिलेगा। यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है किसका? यूरिन डिस्चार्ज का एंड स्पर्म डिस्चार्ज का। ये पेनिस के अंदर ये जो पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ही कॉमन पैसेज है किसका? यूरिन डिस्चार्ज होने का एंड स्पर्म डिस्चार्ज होने का। फीमेल के केस में अलग अलग है, वो आगे पढ़ेंगे, बट मेल के केस में जो यूरिन है एंड स्पर्म है वो एक ही पैसेज से बाहर निकलेंगे, दैट इज नोन एज यूरेथ्रा। ठीक है? तो ये पता चल गया कि पेनिस के थ्रू ही स्पर्म बाहर निकलता है। तो पेनिस का सिर्फ इतना रोल है कि भाई उसका काम है कि स्पर्म को टेस्टिस से बाहर निकालकर एक रास्ते के थ्रू स्पर्म को दूसरे बॉडी में इंसर्ट करा देना, वही पेनिस का सिर्फ इतना काम है। तो क्लियर है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या देखा कि पेनिस है, पेनिस के पीछे एक पेयर लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर कवरिंग है सिकुड़ी हुई स्किन की,
दैट इज नोन एज स्क्रोटम। स्क्रोटम से एक वेन लगा हुआ है, एक ट्यूब लगी हुई है जिसका नाम है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का काम है कि जो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है उसको लेकर जाना है। जब स्पर्म को वो वास डिफरेंस लेकर आगे की तरफ बढ़ता है तो स्पर्म क्या है, एक्टिव है, उसको नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। जब वो थक जाता है तो सेमिनिकल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो स्पर्म को। क्यों करता है कि आगे का सफ़र और बाकी है। आगे जाकर वो क्या करता है, एक कॉमन पैसेज से मिलता है जिसका नाम है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जहाँ से कॉमन का मतलब है कि कोई ऐसा दो चीज़ होगा जो एक ही जगह पे आकर मिलता है। तो कॉमन पैसेज का मतलब है कि उस पैसेज से, यूरेथ्रा से यूरिन भी डिस्चार्ज होते हैं बाहर और उसी पैसेज से स्पर्म भी डिस्चार्ज होते हैं बाहर। तो ये सारी प्रोसेस है जिसमें हमने ये देख लिया कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन टेस्टिस में हो रहा है, तो टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बीइंग कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। और पेनिस का क्या रोल है, तो पेनिस का रोल है कि टेस्टिस में जो स्पर्म बनना है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करा देने का काम है, इंसर्ट करा कर। ठीक है। वास डिफरेंस क्या है, एक ट्यूब है जो कि स्पर्म को टेस्टिस से लेकर आगे बढ़ती है। सेमिनिकल वेसिकल क्या है, स्पर्म में एक पतली पानी की तरह चिपी पदार्थ होती है जिसको सेमिनिकल वेसिकल कहते हैं, जिसमें स्पर्म मिल जाता है तो स्पर्म की मूवमेंट और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। सेमिनल वेसिकल एक पतली पानी की तरह पदार्थ होती है जिसमें स्पर्म फ्लोट करते हैं, मूवमेंट करते हैं तेज़ी से। जब स्पर्म के साथ ये सेमिनिकल वेसिकल मिल जाते हैं तो उनको नरिशमेंट भी मिलता है और उनकी मूवमेंट तेज़ हो जाती है स्पर्म की। आगे में प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को। जब वो नरिशमेंट स्पर्म को मिलेगा, ताकत मिलेगा, तो वो स्पर्म आगे बढ़ेगा, यूरेथ्रा के पास पहुंचेगा। यूरेथ्रा क्या है, एक कॉमन प्लेस है किसके लिए, यूरिन डिस्चार्ज और स्पर्म डिस्चार्ज करने के लिए। और देन फाइनली पेनिस के थ्रू स्पर्म बाहर निकलता है और बाहर निकल के जो उसकी जगह है जहाँ तक पहुँचाने का, वो पेनिस से पहुँचाने का काम करता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यही है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आया है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।